बट थर्ड ईयर में जाने के बाद मेजोरिटी लोगों का मतलब ऐसे होता है, रिपोर्ट्स में पेशेंट देखेंगे, अरे इस टाइप का पेशेंट आया, ये टाइप का पेशेंट आया, चलो देखते हैं। बट मैं मतलब ऐसा तो ठीक है, आ गया पेशेंट, अच्छा है, वेरी गुड। Hi guys, and today we have a very special guest, Dr. Panini, a pharmacologist. Thank you for joining. इट्स माई प्लेजर, अच्छा लग रहा है। So, Dr. Panini pursued an MD in pharmacology from GS Medical College, Maharashtra, and today we will talk about taking up pharmacology. So, basically, we'll cover all those topics about why should a PG aspirant actually go for pharmac as a master's option, as a specialization rather. So let's begin. आपने pharmacology क्यों choose किया during your masters after MBBS? या एक्चुअली दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन, सो थोड़ा एलेबोरेट आंसर करूंगा इफ यू डोंट माइंड अबाउट दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एमबीबीएस के पीरियड में फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दोनों पेरेंट्स दे बोथ आर डॉक्टर्स। माय मॉम इज पीडियाट्रिशियन एंड डैड इज साइकेट्रिस्ट। ओके, सो सबको लगता था कि मुझे क्लिनिकल वर्क बहुत पसंद आएगा। सो व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, आई एंजॉयड अ लॉट, मतलब थेरोटिकल जो भी मैं पढ़ता था वो पसंद आता था। बट थर्ड ईयर में जाने के बाद मेजोरिटी लोगों का मतलब ऐसे होता है, अरे वार्ड्स में पेशेंट देखेंगे, अरे इस टाइप का पेशेंट आया, ये टाइप का पेशेंट आया, चलो देखते हैं। बट मैं मतलब ऐसा तो ठीक है, आ गया पेशेंट, अच्छा है, वेरी गुड। मतलब व्हाट आई वांट टू से ओवर हियर इज आई वाज नॉट वेरी कीन, मतलब पेशेंट्स देखो। मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे, अरे इतना तेरे इधर, इट इज अ गवर्नमेंट कॉलेज, यू हैव सो मेनी पेशेंट्स, देयर आर सो मेनी वार्ड्स ओवर देयर, यू विल नॉट गेट सच अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी एनीवेयर, जाके देखो। बट मैं जस्ट मेरे हॉस्टल पे पड़ा हुआ रहता था एंड तब व्हाट्सएप नहीं था, एसएमएस पे मतलब आता था, अरे इतना मस्त पेशेंट देखा, ये देखा, वो देखा। बट ऑन द अदर एंड मेरा इंक्लिनेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ मैं बोलना चाहता हूँ। सो राइट, इवन इफ बिफोर माई एमबीबीएस, during 12th standard, I was the one who was really interested in chemistry, both organic and inorganic. Okay. Then in first year of UG, I was really interested in biochem and physiology, both the subject. But anatomy I used to hate like anything. मतलब बहुत सी चीज़ें समझ में ही नहीं आती थी, to be frank मुझे। एंड सेकेंड ईयर में फिर फार्मैक्स से मतलब फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ। आई वॉज नॉट श्योर, मतलब मुझे पसंद था ऑफकोर्स, बट सेकेंड ईयर के बाकी सब्जेक्ट्स भी मुझे काफ़ी पसंद थे सेकेंड ईयर के। बट फार्माकोलॉजी पसंद था, बट ऐसा ग्रेट वाह फार्माकोलॉजी ऐसा सच मतलब नहीं था कभी। लेकिन बाद में मेरा मतलब जैसे मैंने बोला, आई वॉज लाइक सैड एंड डिप्रेस होने लगा, अरे मैं कहाँ पे आ गया हूँ, इज इट द राइट लाइन फॉर मी, मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आते थे। एंड द कल्मिनेशन ऑफ इट केम ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप। सो इंटर्नशिप मैंने इनिशियल पार्ट में मैंने आई गेस बताया कि आई लर्न अ लॉट, ऑफकोर्स आई लर्न अ लॉट, बट इट वॉज पैसिव लर्निंग। एक्टिवली मतलब मैं ऐसा एंजॉय करके जो काम था मैं करता था ऑफकोर्स, बट ऐसा एंजॉय नहीं होता था मुझसे, मतलब वो काम जो मैं कर रहा हूँ इन नो वे आई वॉज एंजॉइंग इट। एंड बहुत बार मतलब इंटर्नशिप में कैसे होता था, जस्ट मतलब कोई भी ड्रग दे देते थे, वो क्यों दिया, किस लिए दिया, उसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है, इंटरेक्शन क्या हो सकता है, टीचर्स को भी पता नहीं होता था या मेरे सीनियर्स को भी पता नहीं होता था। दैट वाज रियली अ शॉकिंग केस एक्चुअली। सो तब आई वाज मतलब कंफ्यूज्ड एकदम। सो नीट के टाइम पे आई वाज लाइक, इंटर्नशिप के बाद मैं समझ गया था कि मुझे इमरजेंसी ब्रांच नहीं लेनी है बिल्कुल भी, एंड इफ प्रेफरेबल क्लिनिकल ब्रांच नहीं लेनी है क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। द बेस्ट थिंग वॉज दैट माई पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली सपोर्टिव ऑल द टाइम, बट पीयर प्रेशर हमेशा ही होता है, मतलब पागल हो गया है क्या, ऐसे कैसे सोचता है, दैट दोज वर द कमेंट्स एक्चुअली। सो आई टुक 1 year एट अ टाइम। नीट के टाइम पे आई वॉज लाइक, बाद में ये सब सोचते हैं, नीट के टाइम पे इट इज लाइक द डेथ डे, दैट टाइम अ न्यू लाइफ इज गोइंग टू बिगिन। अभी हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट नीट के ऊपर करते हैं एंड देन विल डिसाइड करना क्या है आगे। So NEET I scored quite well actually, and I was getting all clinical as well as non-clinical branches except for few branches such as radiology and medicine and dermat. बाकी सब branches मुझे मिल रहे थे and private में वो भी मिल जाते हैं मुझे। And that was the most एकदम bizarre phase, मतलब क्या करूँ, क्या करना चाहिए एकदम। And that time I met few counselors as well, and तब मतलब मैंने सोचा कि मुझे मतलब तब केमिस्ट्री मुझे पसंद था, फिर बायोकेम पसंद था, फार्मैक में मुझे मतलब आई लाइक टू ड्वेल डीपर इन, अरे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। एंड पहले मतलब मेरा कैसा था, टू बी फ्रैंक आई वाज इंटरेस्टेड इन मेंटल डिसऑर्डर्स, मतलब साइकेट्री में इंटरेस्ट था मुझे, नो डाउट अबाउट दैट।
बट व्हेन आई केम टू साइकेट्री, टू बी फ्रैंक, आई रियलाइज कि वही ड्रग्स मतलब सबको दे रहे हैं. किसी को साइकोसिस होगा तो एंटी डोपामिनर्जिक दे रहे हैं, किसी को स्लीप डिस्टर्बेंस होगा तो बेंजोडाइजेपिन्स दे रहे हैं. एंड थोड़ा मतलब उसका रीड करता था तो एक ड्रग ने मेरा मतलब ऐसा दिमाग खोल दिया टोटली. सो आई डोंट नो इफ यू गाइज हैव रेड अबाउट इट, बट थोड़ा टेक्निकल में जाता हूँ यहाँ पे. सो डिप्रेशन ट्रीट करने के लिए देयर इज अ क्लास ऑफ ड्रग्स कॉल्ड एज SSRIs, दैट इज सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिसमें फ्लूऑक्सेटिन आता है, एसिटालोप्राम आता है, एंड द रिस्पॉन्स इज एक्सेलेंट फॉर देम. ओके, तो ये ड्रग्स बेसिकली क्या करते हैं, साइनेप्टिक सीरोटोनिन के लेवल्स बढ़ा देते हैं. ओके, एंड डिप्रेशन कम करते हैं. सो लॉजिकली स्पीकिंग इसका मतलब ऐसा है कि सीरोटोनिन कम हो गया है तो हम बढ़ा रहे हैं, इसलिए डिप्रेशन ठीक हो रहा है. बट देयर इज अनदर ड्रग फॉर ट्रीटिंग डिप्रेशन कॉल्ड एज टियानेप्टिन. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एग्जैक्ट उल्टा है. ये सीरोटोनिन साइनेप्स का कम कर देता है, फिर भी इससे डिप्रेशन क्योर हो रहा है. सो रीजन क्या है, रीजन किसी को पता नहीं था. सो हमने फर्स्ट थ्योरी मतलब ऐसे रखा है कि सीरोटोनिन अगर मतलब कम हुआ है तो डिप्रेशन होता है, लेकिन इस ड्रग से हम कम कर रहे हैं फिर भी एज एंटी डिप्रेसेंट यूज कर रहे हैं. And this question I asked to my professor over there. He was also like, I am also not aware about this, but this is a very good drug. हम clinicians को उतना पता है, this is very good drug. So that time I realized मतलब अरे बेसिक रिसर्च ही नहीं है, BMR इसे बोलते हैं, बेसिक में राडा, बेसिक ही पता नहीं है इसका, and we are just giving drugs मतलब. सो तब मुझे पता चला कि रिसर्च में मतलब जाना चाहिए. सो आई वाज सर्चिंग फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स दैट टाइम. मैंने बायोकेम एक फाइनलाइज किया था उस टाइम पे. सेकंड वो चॉइस वाज फार्माकोलॉजी, बट बायोकेम के रिव्यूज मैंने मतलब बहुत लोगों से कंसल्ट किया था. सो आफ्टर डूइंग बायोकेम, as far as I came to know, there is not much scope to do anything directly. But pharmac के बाद, as I mentioned earlier, बहुत सारे scope होते हैं. There is job security as well. एंड फार्मैक के बारे में आई वॉज नेवर लाइक आई हेट दिस सब्जेक्ट, पसंद था मुझे, दो इट वॉज नॉट लाइक बायोकेम वाह कितना अच्छा सब्जेक्ट है. सो दैट वॉज द रीजन आई स्पोक विद मल्टीपल टीचर्स दैट टाइम, एंड लुकिंग एट माई सेल्फ, लुकिंग एट माई पर्सनैलिटी, आई फेल्ट दिस वॉज द बेस्ट सब्जेक्ट एंड आई थिंक माई डिसीजन वॉज राइट. सो आपने जो पूछा वॉट अबाउट द प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, तो मैं कहना चाहता हूँ जिनको मतलब मेरे जैसा हो रहा है कि पीयर प्रेशर की वजह से या जस्ट नैरो थिंकिंग की वजह से आप MBBS आ गए, चलो डॉक्टर बन रहे, हम हो गए डॉक्टर अभी, लेकिन आके मतलब आपको ऐसे लग रहा है अरे किधर आ गए हम, इट इज नॉट द राइट प्लेस, मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ. सो दैट टाइम रादर देन गोइंग थ्रू द नैरो लेन, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब क्या हो सकता है. एंड पीयर्स का मतलब वन थिंग विच आई हेट अबाउट मेडिकल फ्रैटर्निटी इज दैट अलग अलग सब्जेक्ट्स में ही दुश्मनी होती है. माई सब्जेक्ट इज द बेस्ट, ये सब्जेक्ट इज द वर्स्ट. ऑल सब्जेक्ट्स आर नेसेसरी. सबका मतलब एक अलग अलग वैल्यू होता है, वो रेडियोलॉजी हो या एनाटॉमी हो, सबका वैल्यू अलग अलग होता है. सो विद अ क्लीन माइंड अगर आप मतलब सोचो कि आपको खुद को क्या चाहिए, तो लाइफ में बाद में रिग्रेट नहीं करोगे अरे मैं ये सच बराबर कर रहा हूँ क्या, यही लाइफस्टाइल मुझे चाहिए क्या. एंड एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, इट इज नेवर टू लेट टू डिसाइड ऑन समथिंग. ये मैंने मतलब बाद में मतलब डिसाइड किया, दिस वाज काइंड ऑफ अ कोर्स करेक्शन बाय टेकिंग फार्माकोलॉजी. मतलब 12th में ये चीजें समझ में नहीं आ रही थी. 12th में इट वाज लाइक इंजीनियरिंग जाना है या फिर मेडिकल जाना है, दैट वाज द कंसेप्ट टू बी फ्रैंक दैट टाइम. बट ये बाद में समझ में आया. सो वन थिंग आई लाइक टू टेल एंड रिपीट एवरीवन, इट्स नेवर 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 टू लेट. यू कैन ऑलवेज चेंज योर पाथ, जो आपको चाहिए उसमें, बट थिंक एंड देन चेंज. ऐसे ही रैंडमली चेंज मत कीजिए. या ओके, गेट योर पॉइंट. सो लाइक आपने बेसिकली सब कुछ ही आंसर कर दिया. आई वाज गोइंग टू आस्क दैट what can a student expect from the pharmac, and was pharmac your first preference, which type of students should take up pharmac. आपने सब कुछ आंसर कर दिया basically. I had like questions lined up. So anyways, so basically अगर pharmac नहीं होता, so what would you have gone with? That is a nice question. इसका आंसर मैं भी ठीक से नहीं दे सकता. But as I told you, my first choice was biochem always. एंड बाद में इट वॉज स्टिल साइकेट्री समवेयर इन बैक ऑफ माई माइंड. लेकिन बाद में आई वॉज सो फर्म, आई वुड लाइक टू टेल माई ओन इंसिडेंट, मतलब खुद की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट नीमैंस आई स्कोर्ड रियली वेल एंड माई रैंक वॉज 41 इन नीमैंस. सो देयर आर 20 सीट्स फॉर साइकेट्री इन नीमैंस. सो फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया. सो टिल देन आई हैड ऑलरेडी टेकन फार्मैक ओवर देयर एंड आई वॉज इन माई एनिमल हाउस. एंड ऑन 29th of May 2017 मुझे नीमैंस से कॉल आ गया
कि सीट मतलब खाली हो गई है, आपका रैंक 41 है, सो यू आर एलिजिबल, सो डू यू वांट टू अप्लाई करके. एंड विदाउट आस्किंग एनीवन दैट टाइम आई वाज 100% श्योर कि मुझे नहीं चाहिए. एंड आई वाज लाइक नहीं थैंक यू, आप किसी और को वो सीट मतलब दे सकते, विच वॉज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन इंडिया, नीमेंस. सो मेरा पॉइंट मतलब बेसिकली वैसे सेकंड में क्या करता क्या नहीं करता, आई रियली कांट आंसर दैट राइट नाउ. बट इफ यू आर एट द राइट प्लेस, दैट टाइम you will know कि this is the right thing and you don't want to do anything else. Even my dad was shocked for that matter जब मैंने उनको बताया, मैंने नीमंस को ना बोल दिया है करके. Okay. So it was a wonderful conversation with you, Dr. Paini. It was like lovely talking to you and lovely knowing about your experiences. Thank you for your time. Yeah, thanks a lot.